राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। आज हम जानेंगे कि मरने के बाद तुलसी और गंगा जल क्यों रखा जाता है। जब भी कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके मुंह में आपने देखा होगा कि गंगा जल और तुलसी पत्र डाला जाता है। आखिर क्यों डालते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए इसे हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक दिन नारद मुनि नारायण के नाम का जाप करते करते बैकुंठ लोक में आते हैं। फिर नारद मुनि को देख श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे वत्स, आज किस प्रयोजन से बैकुंठ में आना हुआ? तब देवर्षि नारद जी ने कहा, श्री हरि और माता लक्ष्मी को मेरा प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करवाएं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, क्या है तुम्हारी शंका? कृपया बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण हम अवश्य करेंगे और हमें निवारण करने में प्रसन्नता होगी। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, जब भी कोई मनुष्य मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके मुंह में तुलसी पत्र और गंगा जल क्यों दिया जाता है, तथा रोज तुलसी में जल देने से क्या होता है, तथा उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तब श्री हरि कहते हैं, हे नारद, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। यह समस्त मानव जाति कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य तुलसी पत्र का जल पाता है वह सौभाग्यशाली होता है। उस व्यक्ति के सारे पाप भी माफ हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर आगे श्री हरि कहते हैं कि हे मुनि, तुलसी पत्र से संबंधित मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रचार भी करूंगा। कथा का प्रारंभ करते हुए श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, गंगा के तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 7 भाई बहन रहा करते थे। एक साथ उनकी माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती, नित्य रूप से पूजा करती थी। वे 7 भाई हर रोज़ जंगल से जाकर शिकार करते और जो कुछ भी मिलता था उसे लाकर घर में पकाकर खाया करते थे। उनका यह नित्य का नियम था और बहन घर के काम करके भाइयों की सेवा किया करती थी, उनके लिए खाना बनाती। फिर एक दिन उनका हाथ एक छुरी के कारण मछली को काटते हुए कट गया। फिर उसके हाथ से खून की धारा बहने लगी। उसने जब उस रक्त को दीवार में पोंछना चाहा तो सोचा कि भाइयों को इस बात का पता ना लग जाए और वो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। अगर कपड़े में पोंछूं तो वह भी उनकी नज़र से नहीं बच सकता। इसीलिए उसने उस रक्त को मछली की सब्जी में ही मिला दिया और जब रात को भाइयों ने सब्जियों को खाया तो वह उंगलियां चाटते ही रह गए। उन्हें वह खाना बहुत पसंद आया। फिर सबने बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया जो इतना स्वादिष्ट बना, जो तुमने कुछ भी नहीं बताया। किंतु सारे भाइयों ने बार बार आग्रह करने के बावजूद उसने बताया। फिर अगले दिन खाने का स्वाद पुराने जैसा ही था। इसीलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया। फिर श्री हरि कहने लगे कि हे नारद, बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मार कर खा जाएं, क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। फिर अगले दिन बड़ा भाई अपनी वह कुटिल योजना सारे भाइयों को बताने लगा और सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई राजी हो गए। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश बना लेता है। उसके बाद श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, दूसरे दिन वह सभी बहन की शादी कराने हेतु दूसरे गांव चले जाते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी सी गुफा में ले जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं।
तभी उस स्त्री ने मन ही मन ईश्वर को प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तब एक ऐसा चमत्कार हो जाता है, सबसे बड़ा भाई बाण को चलाता है लेकिन वह निशाना चूक जाता है, उसका निशाना बार बार चूक जाता है। फिर दूसरे भाई एक एक करके बाण चलाते हैं, फिर भी सभी भाइयों का निशाना चूकता चला जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं, तो वह बहन स्वयं मुझसे विनती करती है और कहती है कि हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले ले। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन के सीने में छिद जाता है और वह सारे 6 भाई अपनी सगी बहनों को काटकर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपा कर रखा था, तो उसने उसी मछली को खाने में मिलाकर खा लिया। खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वह सब वहाँ से चले गए और श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, दूसरे दिन छोटा भाई उसी जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन बाद एक साधु उस बांस के पास मल मूत्र त्यागने हेतु जाता है, तो वहाँ से आवाज़ आती है, हे साधु महाराज, यहाँ पर आप मल मूत्र ना त्यागे। साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब भी वह साधु बांसुरी बजाते तो उसमें से एक सुंदर स्त्री की आवाज़ आया करती थी। वह तपस्वी उसी बांसुरी को बजाते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद वह साधु उसी बड़े भाई के घर गए और वह बांसुरी बजाने के अलावा वह कहने लगे कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही घर का बड़ा भाई भागने लगा और उसने उस साधु को अपने द्वार से आगे भगाया। फिर आगे श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, इसी तरह वह साधु उन 6 भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वह सभी साधु को वहाँ से भगा देते हैं। साधु को तब कुछ हद तक सभी बातें समझ आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में रहती है, इनका इन लोगों के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है। किंतु बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वह फिर अंत में 7वें भाई के द्वार पर जाता है। तभी वह बांसुरी कहती है कि यही मेरा प्रिय भाई है और वह सारी कहानी उस महात्मा को बता देता है। अपनी बहन की पुकार सुनते ही वह भागते हुए घर से बाहर आता है, किंतु देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक साधु महाराज बांसुरी लेकर द्वार पर खड़े हैं। तो साधु ने उस भाई को बताया कि यह आवाज़ इस बांसुरी से आई है। फिर श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, वह भाई उस साधु से विनती करते हुए उनसे बांसुरी मांगता है। तब वह साधु उस बांसुरी को 7वें भाई को देते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह भाई भी अपनी बहन की आवाज़ वाली बांसुरी बजाता है, तो वह उसे कहती है कि हे भाई, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ही प्रेम करते हो, किंतु मुझे अभी मुक्ति नहीं मिली है, मुझे तुम ही मुक्ति दिला सकते हो। तभी भाई ने कहा कि कैसे? बहन ने कहा कि तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि की पूजा करो, नित्य सेवा करो। अपनी बहन की आत्मा की बातों को मानकर वह भाई नित्य रूप से तुलसी में जल देता और घर में पूजा पाठ करता। फिर श्री हरि कहते, हे मुनि, मैं उस भाई की पूजा पाठ और उस मरी हुई बहन की आत्मा के प्रति बहुत भावुक हो गया। फिर एक दिन जब भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन मेरा नाम जप रहा था, तब स्वयं मैं उसी तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुई। मेरी तुलसी के पौधे से प्रकट होने से वह भाई तुरंत मेरे शरण में आया और सच्चे मन से मेरी स्तुति करने लगा। फिर श्री हरि कहते हैं, हे नारद, तब
मैंने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने मेरे नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र और जल डाला तो मेरे आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनः जन्म हो गया और वह स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन दोनों भाई बहन को मैंने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। यह ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुने। तुलसी को मेरी पत्नी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी में हर रोज़ जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सुख शांति आती है, धन का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे बाद तक का होता है। तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यानी कि सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पौधे में दीपक जलाना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल देने से विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी को औषधि रूप में भी माना जाता है। हर रोज़ स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। उससे आगे श्री हरि कहते हैं कि मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिसमें उसके शरीर को मुक्ति दिलाने के लिए वह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय मनुष्य के मुंह में तुलसी पत्र और गंगा जल डालना चाहिए, जिसके कारण कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और कुछ बूंदें ही मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने से उसे कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसकी मृत्यु आसानी से हो जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती है तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शरीर के सभी कष्ट दूर नहीं हो पाते और सभी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती। तुलसी के नाम से ही यमलोक में जो कष्ट देने वाले राक्षस होते हैं वह शांत हो जाते हैं और यम मार्ग आसान हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए मोक्ष के लिए ही गंगा जल और तुलसी पत्र का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, जैसे उस बहनों के भाई ने किया। और कभी भी मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल और तुलसी जल अवश्य देना चाहिए ताकि उसके पाप कट सके और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।